आज आपका टॉपिक है ICDS। तो उसमें ICDS में आपको सब कुछ बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका इंट्रो, कब उसकी स्थापना हुई थी। देन जब ICDS स्टार्ट हुआ था तो उसमें कुछ सर्विस जो आपकी सेवाएं होती हैं वो स्टार्ट हुई थी। उस सेवाओं में क्या होता था, सेवाएं कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें जब हमारी ICDS की जब स्थापना हुई थी तो उन्होंने कुछ एक सर्विस भी चलाई गई थी जिसके थ्रू ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो इसकी जो फर्स्ट जो इसकी सर्विस है वो होती है आपकी फर्स्ट जो आपकी सर्विस है वो है पूरक पोषण। जो आपका पूरक पोषण क्या होता है, पूरक पोषण वो होता है जो 6 महीने से लेके 6 साल के बच्चों में 6 साल के बच्चों में कम आय वर्ग के परिवारों में संबंधित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में 1 वर्ष में 300 दिनों के लिए ये CN की सुविधा प्राप्त कराने का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो 6 वर्ष से कम होते हैं, 6 महीने या 6 साल के जो बच्चे होते हैं या कम जो निम्न ग्रुप की जो फैमिली होती है, उनकी जो महिला प्रेग्नेंट होती है, स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती है, उनको जो वर्ष में 300 दिन के लिए CN की जो सुविधा प्राप्त कराई जाती थी, वो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते थे, सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता था। जिसमें क्या होता था, ग्रेड 1 जो होता है आपका ग्रेड 1 और सेकंड, इसमें क्या होता था, कुपोषण के साथ साथ ही जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती थी वो तीसरे मंथ में वो स्तनपान कराने वाली जो माताओं को स्तनपान कराने से पहले 6 महीने को जो 600 कैलोरी और 20 ग्राम दिए जाते थे प्रतिदिन प्रोटीन के रूप में, वो CN भोजन का प्रकार अलग अलग राज्यों में स्टार्ट किया गया। वो ICDS के थ्रू आपका स्टार्ट किया गया। देन जो सेकंड सर्विस थी वो थी आपकी प्रतिरक्षा AWW निश्चित जो होता था। इसमें एक टीकाकरण आयोजित किया करने में उनकी हेल्प की, और उसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य होते हैं आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं NHPHC, उसके थ्रू जो बुनियादी ढांचे तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय अनुसूची के अनुसार, उसमें जो आपके शिशु होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो माताओं को टीकाकरण किया जाता है, वो AWW के अभ्यास के थ्रू वो हेल्प की जाती है इसकी, और रिकॉर्ड रखा जाता है, एक रजिस्टर या एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और उसमें जो संपूर्ण जो कवरेज होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होता है, ब्यौरा होता है, उसको एक निश्चित रूप पे वे दर्ज करने का मामला का भी पालन करते हैं। और जो सेवाएं, जो सर्विस उनको पल्स पोलियो और फैमिली जो नियोजन होता है ड्राइव, जिसे विशेष अभियान के थ्रू किया जाता है, यूज़ में लाया जाता था। जो इस तरह की जो गतिविधियाँ होती थी वो भी देखने को मिलती है ICDS के थ्रू। और जो उनके अन्य जो कर्तव्य होते हैं उनके प्रतिकूल जो प्रभाव डालती है, और ICDS के जो कार्यक्रम है उसके प्रति उसको प्रतिबद्धित करने का काम भी करती है। देन नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। इसमें जो होते हैं, जो आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनकी जो जांच की जाती है हेल्थ की, उसकी जो गतिविधियां होती हैं, वो जो 6 ईयर्स से कम उम्र के जो सभी बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए, गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं की प्रसूति देखभाल शामिल होती है। इसमें SWUW और PHC के जो स्टाफ होते हैं उनके साथ काम किया जाता है, और उसमें जो निश्चित नियमित जांच की जाती है, उसमें शरीर का जो वेट होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसका टीकाकरण, उनकी कुपोषण का प्रबंध और डायरिया के उपचार, ड्रिविंग, जो ये छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं इनके इलाज के लिए रेफिल जो सेवाएं होती हैं इनका यूज़ किया जाता है, जो ICDS प्रोग्राम के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है विकास निगरानी संवर्धन, जिसको GMP बोलते हो आप। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका स्वास्थ्य होता है और न्यूट्रिशन, उससे जो संबंधित जो सर्विस होते हैं उसका इफेक्ट होता है, उसका आकलन जो महत्वपूर्ण एक इक्विपमेंट होता है उसके थ्रू किया जाता है। तो इसमें जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन बच्चों का जो उसमें वेट होता है मंथली में एक बार होता है, और उन्हें
3 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका जो वेट है वो 1/3 हो जाता है, तिमाही में होता है, मतलब 3 महीने में होता है। तो AWW के आमतौर पर जो विकास की जो निगरानी की जाती है उसकी गतिविधियों को निर्धारित जो दिन दिए जाते हैं, उनका टीकाकरण, उनके सत्र, तो एक शेड्यूल होता है टेक होम, जिसको आप राशन संग्रह दिनों का उपयोग करते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है उसमें देरी या उसके कुपोषण का पता लगाने के लिए आप एक चार्ट बनाते हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें नॉन फॉर्मूला और प्री स्कूल शिक्षा। नॉन फॉर्मूला और प्री स्कूल में क्या होता है, इसमें AWW के द्वारा जो की गई गैर कुपोषण, पोषण और जो स्वास्थ्य शिक्षाएं का उद्देश्य जो होता था वो 15 से लेके 44 वर्ष की जो उम्र के जो महिलाओं का सशक्तिकरण का उद्देश्य होता था। और इसमें ये भी देखा जाता था जो ताकि वे स्वयं का अपने स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन वैल्यू की जो ज़रूरतों के साथ साथ अपने जो चाइल्ड होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी केयर कर सके। और जो एजुकेशन होती है जो AWC के थ्रू, जो होम के थ्रू आपको छोटे जो ग्रुप में होती हैं उनकी चर्चाएं, जो ग्रुप में जो चर्चाएं होती हैं उसमें आप भागीदारी ऐप के थ्रू उसको प्रदान, उसका एक माध्यम बना जाते हैं। जो बुनियादी स्वास्थ्य और कुपोषण, जो बुनियादी जो आपके स्वास्थ्य होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उसको कैसे संदेश दे सकते हो। बच्चों की देखभाल के लिए, शिशु आहार के लिए, स्वास्थ्य की श्रृंखला का उपयोग, कि शिशु की देखभाल के लिए कि न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्यों उपयोगी है, आप उसको किस तरीके से आप न्यूट्रिशन वैल्यू को दे सकते हो। जो शिशु का आहार होता है, स्वास्थ्य की जो श्रृंखला होता है उसको कैसे आप यूज़ करते हो। जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी आप ध्यान में रखते हो, इन्वायरमेंट होता है आपका, उसको भी स्वच्छता में ध्यान रखें। जो फैमिली नियोजन किया जाता है उससे संबंधित होता है। AWW द्वारा कवर दिए गए जो कुछ सामान्य घटक होते हैं जिसके थ्रू आप ICDS की जो फॉर्मूला होता है या जो उनके थ्रू जो प्रोग्राम चलाया जाता है वो ध्यान में रखकर चलाया जाता है। देन नेक्स्ट आता है केंद्रीय तकनीक समिति। जो आपकी केंद्रीय तकनीक समिति होती है, इसमें क्या होता है, जो महिलाओं के लिए होती है और बाल विकास के, इसमें डिफरेंट विभाग होते हैं जिसमें तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों सहायता प्रदान की जाती है। और इसके लिए जो भारतीय सरकार होती है, इंडियन गवर्नमेंट, उनकी जो तकनीकी होती है वो समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की जाती थी। जो 30 जून 1976 को स्वास्थ्य और पोषण पर एक केंद्रीय तकनीक समिति CTS का गठन किया गया था। और इसमें क्या होता है, जो नई दिल्ली में एक केंद्रीय सेल की स्थापना की गई थी। जो आपकी नई दिल्ली होती है उसमें CTS जो का गठन किया गया था, वो दिल्ली में उसकी एक केंद्रीय सेल की स्थापना की गई थी। उसमें क्या देखा गया था, जो ICDS के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी में स्वास्थ्य विभागों की सहायता करने, जो ICDS के थ्रू जो प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि उसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन कि किस तरीके से आप उसकी केयर कर सकते हो या आप किस तरीके से उसको देखभाल कर सकते हो। जो आपके स्वास्थ्य विभाग होते हैं उनकी सहायता करना, मतलब जब आप न्यूट्रिशन वैल्यू लेते हो या आप उनको बताएं या आप उनको जिसके बारे में आप अपने स्वास्थ्य के बारे में उनको बताते हैं तो उनको एक तरह की हेल्प मिलती है। नेक्स्ट सेकंड आता है इसमें ICDS की प्रेरक और सतत शिक्षा गतिविधियों की निगरानी करें। जो ICDS होते हैं, जो उसके थ्रू क्या होते हैं, जो आपकी एजुकेशन होती है, उसकी जो गतिविधियाँ होती हैं आप उसकी भी निगरानी रखते हैं। उसमें ये भी देखा जाता है ICDS में कि जो आपकी सतत गतिविधियाँ हैं वो उनकी कैसे आप निगरानी रखेंगे, या जो वार्षिक शिक्षण और या अनुसंधान जो आप रिसर्च मेथड होता है आप उसको कैसे करके आपके जो ICDS लाभार्थी पर सेवाएं के प्रभाव पर उपलब्ध और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ICDS होता है वो क्या करता है, ईयरली या कुछ रिसर्च की जाती है जिसके थ्रू उस रिसर्च में अध्ययन करके रिसर्च का अध्ययन करके जो ICDS के थ्रू जो लाभार्थी होते हैं, जो सेवाएं उनको मिलती है, उनकी जो उपलब्धता होता है, उनका इफ़ेक्ट का जो एलिवेशन किया जाता है उसको भी ध्यान में रखकर
किया जाता है। और ICDS क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इसके अंदर बहुत सी जो सर्विस होती हैं वो स्टार्ट की जाती है जो आपके बाय फ्यूचर काम आने वाली होती हैं।